ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं यूपी के उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल की, क्योंकि इस मॉल से जुड़े तमाम विवाद सामने आ रहे हैं, तमाम हो हंगामा हो रहा है क्योंकि मॉल में नमाज पढ़ी गई थी, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि मॉल प्रशासन ने क्लैरिफाई कुछ बातों को किया था और आज इसको लेकर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है कि किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटी यहाँ पर नहीं की जा सकती है। इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साबरी जी, इस पर एक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। सर फिर ठीक है, आप अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, योगी जी के संज्ञान में भी नहीं होगा कि हिंदूवादी सरकार में हो क्या रहा है। एक प्रार्थना पत्र शिशिर चतुर्वेदी देते हैं कि जो इन्होंने गलत कृत किए, जिन बिंदुओं पे इनको जमीन दी गई वहां पर सार्वजनिक स्थल पे इन्होंने नमाज पढ़वाई, तो गुनहगार ये प्रथम दृष्टया सीधे सीधे हो गए। वो एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। दूसरी तरफ शिशिर चतुर्वेदी ने केवल ऐलान किया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझे नजरबंद कर दिया। आप बताइए, ये तो दोहरा चरित्र जो जिस प्रकार का मेरे साथ किया गया। आप बताइए 4 बजे, क्योंकि मेरी बच्ची का एग्जाम था, उसके निवेदन करके मैंने अधिकारियों से 4 बजे मैंने कहा मुझे अब थोड़ा आज़ादी दे दीजिए और मैं वचन मत दे रहा हूँ, नियम मैं नहीं तोड़ूंगा, तब मुझे आज़ादी मिली है। तो अब मुझे कहने का मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई अभी तक? तो सवाल यहाँ पर ये है, मुझे नमाज से दिक्कत नहीं है, मुझे नमाजियों से भी दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत मॉल के प्रबंधन से है कि गलती उन्होंने की है। तो ये मेरी बात है यहाँ पर। ठीक है दुष्यंत जी, इस पर एक रिएक्शन आपका जानना चाहूंगी। दुष्यंत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नमाज पढ़ता हुआ देख रहा है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी मिल रही है मेरी आपकी आवाज। जी, आज शरद चतुर्वेदी जी ने जो एफआईआर तहरीर दी है उसके आधार पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वहाँ पर सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ी गई है तो मैं तो मानता हूँ कि प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आगे अगर इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी तो निश्चित मानिए ये लुलु मॉल जो है वो विवादों में पड़ेगा और उससे जो लोगों को रोजगार प्राप्त होगा या उससे जो भी आय होगी या राजस्व होगा तो वो उस पर नुकसान होगा। इसलिए मेरा मानना ये है और मैं भी निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उनके हौसले बुलंद होंगे और उससे लुलु मॉल को ही नुकसान होगा। एफआईआर होनी चाहिए ना। अब सरकार से आप भी कहिए दुष्यंत भाई कि हमारी प्रार्थना पत्र के बाद उनका प्रार्थना पत्र आया और उस पर एफआईआर हो गई, लेकिन जो मेरा प्रथम दृष्टया मेरी एप्लीकेशन थी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो इसको क्या समझा जाए? और उल्टा उठा के मुझको नजरबंद कर दिया गया। आप देखिए दुष्यंत जी, देखिए शिशिर जी का आरोप है कि मंशा ये है उत्तर प्रदेश सरकार की, ये किसी तरह नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसी तरह का विवाद ना हो, क्योंकि शरद भाई ने कि वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने का, सुंदरकांड पढ़ने का जो आह्वान कर दिया था कि तो इसलिए विवाद की स्थिति में ना पढ़ के उनको रोका जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। निश्चित मानिए प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन क्योंकि टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी अगर शरद भाई वहां पहुंच जाते, तो इसलिए इस टकराव को रोकने के लिए उनको नजरबंद या जो भी कहें कि उनको रोका गया है कि कम से कम वहां टकराव की स्थिति पैदा ना हो, कि ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे वहां दो सद्भाव बढ़ता है। जुम्मे पे सुंदरकांड होता है, ये है कि वहाँ जादौन भाई जुम्मे पे सुंदरकांड होता है, एक वातावरण का शुद्धिकरण होता, साथ में दोनों भाई मिलके करते, वो नमाज पढ़ते हैं वहां पर सुंदरकांड करते हैं। आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सुंदरकांड की महत्व मैं भी जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब जहाँ कुछ विवादित चीजें होती हैं वहां थोड़ा संभल के चला जाता है। जी जी जी, तो सारा बचाव हिंदू को अंदर डाल के ही किया जाएगा क्या? अब आपसे निवेदन है कि कृपया करके सरकार नहीं सरकार के लिए हिंदू मुस्लिम बराबर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जहां टकराव की स्थिति हो सकती है बराबर है भाई। थोड़ा सा भाई मॉल की एफआईआर दर्ज और शिशिर चतुर्वेदी की एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई। बात कहां बराबरी का दर्जा है? गलती करने वाले को माफ किया गया, उसकी आप जाइए आपकी हो जाएगी, एफआईआर नहीं दर्ज हुई उसकी। ठीक है
साबरी जी, इस पे अरे आपका आप जाइए, आपकी भी हो जाएगी। रिएक्शन लेंगे, उसके देखिए बाद स्वाति शिशिर जी, जी अपनी दो बात मेरी पूरी कर पहले तो चुके हैं। रिक्वेस्ट है कि जब मैं किसी के मामले में बोला नहीं तो मेरे मामले में सर, वो बोले ना, थोड़ा पहली बात थोड़ा तो ही ये। बोले, ब्रीफली एक्सप्लेन एक कीजिए, मिनट, दूसरी सबको बात बराबर यह है कि मौका मुझे दिया पूरा जाए। मौका दिया जाए। नहीं, सर, शिशिर जी 30 सेकंड। शिशिर ठीक जी है। ने तीन बातें उठाई। एक पहली बात हो कि लुलु मॉल पहले दिन से विवादित था, तो बड़ा सवाल ये, जब विवादित था तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसका उद्घाटन करने क्यों गए, एक बात। दूसरी बात, शिशिर जी ने कहा कि उसको ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई साजिश हो कि पहले दिन से क्या विवादित था? ये तो शिशिर जी बताएंगे ना, वो अभी बात पूरी हो जाएगी। ये दूसरी बात इन्होंने कही कि ये साजिश भी हो सकती है, उसको 25% जो उसकी उनकी अपनी कास्ट के लोग थे उनको नहीं जान पाए हों, अब जान गए हों। तो शिशिर जी इस तरीके की बातें, आप और आपका संगठन या आपके जैसा एक विश्व हिंदू परिषद और भी संगठन है, ये तमाम फ्रेंचजीवी संगठन है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। फ्रेंचजीवी संगठन सुन लीजिए, फ्रेंचजीवी संगठन है, ये सिर्फ अराजकता फैलाते हैं और आपसी सद्भाव खराब करते हैं। अभी इन्होंने बड़े सद्भाव की बात करी कि वहां ये भी हो जाना चाहिए था जुम्मे वाले दिन। सुन लीजिए शिशिर जी, मैं बोला नहीं था आपके बीच में, सुन लीजिए। आपने कहा सुंदरकांड, मैं भी कह रहा हूं राम मंदिर में जुम्मे की नमाज कराइए, इससे बढ़िया सद्भाव क्या होगा देश के अंदर। अरे कराइए राम मंदिर में जुम्मे की नमाज, तब हम समझेंगे आप बड़े भाई हमारे, आपका बड़ा सीना है, आपका बड़ा कलेजा है। अरे आप झूठ बकतारी करके दुनिया भर के 90 करोड़ हिंदुओं को गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं है, आपकी हरकतें, आपकी फितरतें लोग जानते नहीं है। 90 करोड़ हिंदू भी जानता है देश का कि ये फ्रेंचजीवी संगठन है, इनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है, इनका काम सिर्फ सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ना है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ये सब बलात्कारियों के फेवर में जुलूस निकालते हैं, हत्यारों के फेवर में जुलूस निकालते हैं, इनका सारा काम यही है। इन्हें नमाज से एलर्जी है, इन्हें सुंदरकांड पाठ नहीं करना है, उसके नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं। सुंदरकांड से मोहब्बत नहीं है, ना इन्हें हनुमान चालीसा से मोहब्बत नहीं है। अगर करते हैं तो ये बताएं कि घर में कितने दिन करते हैं। ये विवाद कोई नया नहीं है और सार्वजनिक स्थलों पे नमाज पढ़ने पर पहले ही बैन लग स्वाति चुका जी, है, सार्वजनिक स्थल है ही नहीं, सार्वजनिक स्थल सड़कें थी, मॉल में नमाज पढ़ी गई, नमाजें होती थी सड़कों पर, ईद की नमाज होती थी सड़कों पर, बकरीद की नमाज होती थी सड़कों पर। 18 बच्चे होंगे बंद हो गई, जब 18 बच्चे होंगे तो सड़क पे ही नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर अरे तो आप 20 पैदा करिए, तो मंदिरों में अरे आप 20 जाएंगे, पैदा करिए, 18 आप 28 पैदा करिए, करेंगे। आपको हम रोकने तो नहीं आ रहे। उस वाद विवाद में नहीं, हम रोकने तो नहीं आ रहे। आप 28 पैदा करिए, 78 पैदा करिए। अरे आप कौन रोकने आ रहे हैं? सकते ना, नहीं, कौन रोकने आ रहे हैं आपको भाई? बच्चे, आप यही तो सब झूठ है। अरे आपके कितने मुस्लिम दोस्त हैं? शिशिर जी, आपके मुस्लिम दोस्त कितने हैं? प्लीज देखिए शिशिर जी, शब्दों प्लीज की मर्यादा में आगे बात करिए। शिशिर जी बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। तमाम हिंदुओं में सुअर हैं, तमाम हिंदुओं में जो जिनके 6 बच्चे हैं, 9 बच्चे, 11 बच्चे, देखिए, इस उनको तरह की क्या टिप्पणी कहिएगा? मत कीजिए, गलत नहीं, उनको टिप्पणियां क्या एक दूसरे कहिएगा? पर मत कीजिए, नहीं, तो शिशिर जी गलत को बड़ा छींटाकशी एक करिए, दूसरे पर मत कीजिए। आप लोग चाहे आप साबरी लोग जी आपको गलत देख के छींटाकशी क्या एक हो दूसरे जाते पर हैं? मत कीजिए। आप देख के आपका पारा चढ़ जाता है। हमको तो हंसी आपका आती और है एक आपके कि कोई खिलौना बीजेपी आ के जाता है, देश का माहौल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, बटन दबाया खराब जाता है। आप असभ्यता से बात ना करिए। मैं सभ्यता से बात कर रहा हूं। देखिए, ये आप लोगों के मैच्योरिटी लेवल को दर्शाता है। और सोचिए अमर्यादित देश शब्दों की का जनता में क्या करिएगा। संदेश जाएगा इस तरह की लैंग्वेज अगर आप लोग एक दूसरे पर यूज हमारा करेंगे। ये कहना है कि 2 बच्चे आप होंगे अराजकता फैलाते तो हैं। मकान के अंदर रहेंगे, हर मामले 18 में। होंगे तो सड़क पर आ कभी जाएंगे। शिवलिंग को लेकर के, तो कभी यही दीवाली स्थिति मस्जिद को लेकर के, कभी इसीलिए- मामला को लेकर के। इसीलिए आप तरावी अराजकता फैलाते पे हैं। नमाज पे आप ही अरे खुद ही तो कह आप रहे 20 हो। पैदा करिए, आपको आप ही हम तो रोकने कह आ रहे रहे हो। करिएगा। भाई जो बातें आप ही तो कह रहे हो कि हम लोग को सड़क आप पे आप ज्यादा है तभी तो 4 बीवी तभी 40 तो। बच्चों बात करते हैं। अरे भाई 4 बीवी आप भी रखिए, आपको नहीं किसने भैया, रोका है? जय श्री 40 बच्चे आप भी पैदा करिए, आपको किसने रोका है भाई? हम आए तो मुझे धक्का देकर भगा दीजिएगा, हम सना पैदा कराइएगा। अरे आप तो हमारे ही से रक्त से तो हो, कहीं बाहर का विदेशी रक्त नहीं, तो ना हमारा हो। रक्त आप आपके करेंगे, पूर्वज वो रहे अलग है। राम जी रक्त के होगा वंशज तो आपकी हो। समुदाय साबरी सद्भाव जी, बिगाड़ते नहीं। आपके नाम में ऐसे ही सबरी मोहब्बत से लिखा बात करते है। जगह आपके दादा। नाम में ही आपको सबरी लिखा बर्दाश्त है। नहीं होती राम है। के वंशज आप हैं। आईने देखना नहीं चाहती हैं। सबरी मैं आपका तो फिर नाम है। कहूंगा योगी और आदित्यनाथ आप जी राम से के वंशज कि ऐसे हैं। फ्रेंचजीवी राम संगठनों आपके पर पूर्वज हैं। कीर्तिमान तमाम नहीं चैनलों लगाया पे, तो आपके लिए तमाम खतरा चैनलों पैदा हो पे गई है। मुसलमानों ने आपके कहा लिए कि खतरा पैदा हो हमारे गया, मेरा पूर्वज गुरु जा रहा है। राम है, राम मेरा है, गुरु जा रहा है। आराम साबरी से जी के पूर्वज
साबरी बदनाम जी, है। ये शिशिर जी, आराम आराम से अपनी बातें रखिए। थोड़े से चुप देखिए, पे यहाँ पे इन्होंने कोई धर्मांतरण महाभारत तक नहीं करा हो दिया। रहा है, ये कोई महाभारत का अड्डा नहीं है, थोड़े से महाभारत डर नहीं से। हो रही है। अरे आप अपनी बातों को महाभारत इन्होंने शुरू कर दिया है। शांतिपूर्ण तरीके मैं से स्वाति रखिए जी, ना। देखिए मैं कितनी शराबत से बात कर रहा था, ये मैं इनके मामले में स्कॉलर बोला, है। इनको हजम नहीं होती है। स्कॉलर है। नहीं, इनको हजम नहीं ये होती। स्कॉलर है, नहीं, नहीं, तो स्कॉलर। आप हिंदू महासभा के कथित संघ वो हैं, ठीक है, सचिव हैं, दुष्यंत जी, तथाकथित। दुष्यंत जी, आप हिंदुवादी देखिए नेता प्रदेश का हैं। माहौल किस तरफ आगे ये बढ़ रहा स्कॉलर है की डिग्री और कौन सी सरकार लेके का भी एक आते हैं? नहीं, दायित्व स्कॉलर होता डिग्री है नहीं कि मेरे ऐसे पास। मामलों से आपके जल्द पास से तो जल्द। हिंदुत्व की डिग्री है, ठीक है, कौन सी डिग्री है? ठीक है दुष्यंत जी भी इस पर कुछ अभी आप कहना जैसे चाहें। आदमी की जरूरत है, इनकी आवाज हंसी मजाक होना चाहिए आपके जैसे ठीक है, लोगों का। कंटिन्यू दुष्यंत जी। मेरा मानना यह है कि जिस मानसिकता से आमिर साहब बात कर रहे हैं, बार बार आतंक वो बलात्कारियों का उनका दूसरे धर्म के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनके धर्म के लोग, जब याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को फांसी दी जाती है, उसके साथ उसके जनाजे में 10 लाख लोग जाते हैं, बुरहान वानी जो आतंकवादी था उसके जनाजे में 10,000 20,000 लाखों लोग जाते हैं, दुष्यंत किस मुंह जी, से बात करते हैं? देश बनिए। कहाँ पहुंच यहाँ जाते हैं? जितने भी बम ब्लास्ट हुए हिंदुस्तान में, सब आरएसएस वो लोग डिबेट कर है ना, रहे हैं। उसको बदल सब देते हैं। आरएसएस के पूरा चिल्लाने से लिखा काम नहीं चलता है। प्रियंका ठाकुर बदली गई है। चिल्लाने से काम नहीं मालेगांव में चलता। मालेगांव में कांड हुआ, आरएसएस लोग कर रहे हैं। उनके आने हैदराबाद में आरएसएस लोग कर रहे हैं। राजस्थान में आरएसएस लोग कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? दरबार में झांकियों देखिए, सारे आतंकी आपके संगठन में मौजूद हैं। ये हिंदू महासभा आतंकी संगठन, आतंकी संगठन, व्यक्ति अपनी बात कहेगा तभी सबको समझ में आएगा। और आपकी बॉडी पॉलिटिकल संगठन है, रुक जाइए। आप बलात्कारियों को समर्थन करते हैं, किस तरह की आप भाषा- हत्यारों को आपके समर्थन करते संस्कार दिखाई दे हैं। रहे सुबोध हैं। कुमार सिंह के हत्यारों को मार दिया, आपको किस स्वागत किया संस्कार दिखते हैं गया। आपके? आसिफा की क्या आपके जो बलात्कारियों को स्वागत किया गया, क्या आप वही जुलूस लोग हैं निकाला जो गया। नारा लगाते हैं एक एक व्यक्ति अपनी बात कहिए तभी समझ में आएगा। ऐसी एक साथ बातें सब ना लोग बोलिए। पढ़ेंगे तो नहीं, दरवाजे का भाषा साथ क्या देने बोलिए, वाले मैंने लोग कौन यहाँ सी गंदी प्रवचन भाषा ना बोल दें दी? आके, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अब आके हमें प्रवचन बताइए। दे रहे हैं आप। जब आपसे बात क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। कोई जवाब हम क्या दे रहे हैं? जो प्रवचन आपका ना सवाल है दीजिए। उसका जवाब है, टिट फॉर टैट। जैसा आप सवाल करेंगे वैसा जवाब देंगे। इनसे ना पूछिए तब भी ये बिना और मतलब के आप बोलने लगते और हैं। सुनिए, एक अब्दुल्ला बेटे क्या बोलते हैं? आपको सच्चाई हजम नहीं होती है, आईना देखना नहीं चाहते हैं आप। आदित्यनाथ जी आप बोलने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, चीखने चिल्लाने किसी की आवाज नहीं आएगी। शिशिर आप सारा चीख शिशिर सकते जी, हैं। एक सवाल ये भी हाँ, लगाया हाँ, गया है कि हाँ, यहाँ हाँ, पर हाँ, शिशिर जी ठीक है, आप शिशिर जी लोग भी होने चाहिए इनके ठीक जैसे। है, शिशिर जी एक हम तो बड़ा सवाल यहाँ आराम से पर ये बात भी कर रहे है, थे। कहा यह भी जा रहा है कि 80% मुस्लिम लोगों को रखा गया है और यहाँ पर उसी के हाँ, ये बात ये बताइए, आज लड़कियों इनको को लिस्ट भी मिली रखा है, गया प्रबंधन ने लिस्ट है। दी ये है बताइए इनको। कि लव इनका जिहाद ही इसमें बयान है, कैसे मेरा आ नहीं रहा है। है सामने? देखिए बोलती आप है, आपको भी नहीं बोलने देते। नहीं नहीं, हम साबरी जी सुन आप लीजिए। स्वाति जी, इनके बाद प्रबंधन ने लिस्ट दिया, इनका बयान आया है क्या प्रबंधन ने लिस्ट दिया, बताएं। थोड़ा आराम आराम से प्लीज। मानसिक दशा इनकी कुछ ठीक नहीं है। जी, 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 आपको जी। देख के थोड़ा गर्म हो जाते जी, और क्या? अभी आपको भी नहीं बोलने देंगे, ये यशवंत जी को भी नहीं बोलने देंगे, ये किसी को बोलने अरे आप लोग भाई भाई हैं। सुनिए, अच्छा, तो हमें आप लोगों के सबरी बीच जी में। और राम के सबरी जी हैं, सुन लीजिए। आमिर साहब कभी आगरा घूम के जाइए आप। बगल में नूर मंजिल है हमारे, नहीं, यही बगल में। बरेली करीब में आप भी चले जाइए, वो ज्यादा दूर नहीं है, आगरा फिर भी दूर है। जाइए वहाँ आप इलाज मानसिक कराइए। इलाज कराइए, और नहीं तो लखनऊ में नूर मंजिल है, यहाँ भी मानसिक इलाज होता है, करा लीजिए, आप भी करा लीजिए, और साथ में अपने बड़े भाई शिशिर जी को लेते आइए। अच्छा हम बड़े हैं, अरे ठीक है, रुपए यार, शिशिर जी बात को सुनिए। कंटिन्यू कीजिए। अच्छा थोड़ी मजाक हो गया, बहुत देर वहाँ हंस लिए, वहाँ आपको देख के बहुत सुन लो। अब सुनिए सब लीजिए, बात ऐसी है कि जो ये हमारी संगठन की ताकत है कि हजारों करोड़ों के बिजनेस को करने वाली संस्था आज हमारी ताकत के बल पे वो हमारे घर तक आई और उसने जो जो हमारी बातें थी उसको स्वीकार किया क्योंकि वो गलत थे। और उन्होंने आज वहां पर पोस्टर लगाया हमारे कहने पे, हमने कहा था लिस्ट लेके आइएगा, वो लिस्ट लेके आए। हमने कहा था सीसीटीवी में जिन्होंने वहां नमाज पढ़ी उनके चेहरों को उजागर कीजिए, उसका उन्होंने वचन दिया। प्रशासन ने वचन दिया कि हम उनको जांच करेंगे। अब देखिए बिना वचन चालू प्रचार करने के लिए, और प्रचार का पैसा लूलू माल वालों से लिया आपने। कुछ मानसिक परेशानी है भाई। परेशान है। अरे आप जब हमें नहीं बोलने दे रहे हैं, हम आधी बात बोल पाए, आधी में आप चीखने लगे, हमारी बात ही नहीं हो पाई। जैसे आप कह रहे थे FIR नहीं कराई, आपको मालूम है लूलू पर अरे भाई सुन लीजिए, FIR करा दी है। एक मिनट साबरी जी सुन अरे लूलू लीजिए। पर FIR करा दी है, आपको मालूम नहीं है शायद, तमाम अखबारों में अरे अच्छा लूलू भाई सुन तो लो। अरे लूलू आप है बड़े भाई,
आप ही के नाम से बना है यहाँ पर। ठीक है, हमारे यहाँ कोई लुलू कॉन्सेप्ट नहीं है। लूलू, सुनिए लूलू भाई सुनिए, हमारा कहना यह है कि जितनी बातें थी लूलू संगठन जो हजारों करोड़ का तभी संगठन, यूसुफ उसने मेरी मोहम्मद सब ने बातें ये मानी ना, 4 जगह बना दिया। हमारी ताकत को पहचाना ना, उसने हमारी सत्ता की बातों को आपकी माना, जनता को तो उसने किनारे ये कर दिया है। हमारी ताकत आपकी है। नंगाई देख के वो किनारे हो गए। नंगाई देख के ताकत नहीं है, ताकत तो आप में है ही नहीं। सुन लीजिए, ताकत नहीं है, शब्दों का गलत ताकत नहीं है। आपकी नंगता से उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया, उन्हें छोड़ा, हटाओ, खत्म करो। ठीक है। शिशिर जी और साबरी जी, जिस तरीके से शिशिर जी बोल रहे हैं कि मॉल प्रशासन ने उनकी बातों को मान लिया है, तो ऐसे तो सर शिशिर जी पूरा विवाद तो खुद ही खत्म हो गया। जी, कल नहीं FIR हो गई उनके ऊपर। देखिए, एक अभी ना घंटा मालूम ही साबरी नहीं जी है। को पहले ठीक बोलने है, साबरी दीजिए। जी, बोल साबरी लेने जी दीजिए। सारे जवाब दे देगी, सारा विद्वानता इन्हीं के पास है। नहीं, सारे विद्वान कंप्लीट तो आपके कीजिए, बाद है, आप विद्वान हैं, आप कंप्लीट बोलिए कीजिए, महाराज, बोलिए। कंप्लीट कीजिए शिशिर जी, 30 कंप्लीट सेकंड करने में। दे तब तो। जी जी सर बोलिए। देखिए, हमारा ये कहना है कि मॉल ने गलती की थी ना, उसको स्वीकारा उन्होंने। हाँ। जो बिंदुओं पे हमारी शिकायत थी वो बिंदु अभी दूर है। जो नमाज वहाँ पढ़े हैं, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसकी एविडेंस देगा मॉल प्रशासन। उन्होंने कहा हमारे सर, इतने नमाज कैमरे ही तो पढ़ी है ना। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। जो कैमरे में फोटोग्राफ निकलवा रहे हैं वो लोग, और निकलवाने के बाद उनको चिन्हित कर रहे हैं। ये जान पूछ के, जैसे मेरी FIR क्यों नहीं लिखी गई, जो मेरा अपना सोचना है, इन्होंने एक गलती की थी, उस अगले दिन दूसरी गलती की, फिर नमाज पढ़वाई। तो सरकार ने इनसे कहा, अभी तक आप ये कह रहे थे ये लोग बाहरी हैं, तो अब ये दोबारा नमाज हुई तो अब FIR आप करवाइए, क्योंकि अगर आपके आदमी नहीं है तो आप FIR कराने क्यों भाग रहे हो। तब उन्होंने ये FIR कराई। तो हमारा ये कहना है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सही दिशा में चल रही है, बस एक जगह गलत है जहां मेरी एप्लीकेशन वो हो जाए। तो अब ये जो बिना बटन वाले लोग, इनको सुनना तो आता नहीं है, ये आ जाते हैं बिना बटन के चालू हो जाते हैं। तो हमारा ये मतलब है कि जब तक को गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक तो ये मामला वो खत्म नहीं होगा। और अगले हफ्ते जो है हम लोग अगर ये वो नहीं करेंगे तो सुंदरकांड पुनः करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर नमाज का अधिकार वहां पर है तो पूजा का भी अधिकार हमको मिलना चाहिए। हम लोग भी जाएंगे वहां, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और जुम्मे पे करेंगे, ये भी बता रहे हैं आपको। शिशिर जी, आप एक खुद ही सोचे समझे इंसान हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको नहीं लगता है कि इससे विवाद बढ़ेगा? ऑलरेडी हमारे देश का गिरफ्तारी करे ना, खराब है। सरकार क्या काय के लिए, सरकार गिरफ्तार करे, सरकार गिरफ्तार करे। आप शिशिर बोलेगी तो साबरी बोलेंगे, आप दुष्यंत जी बोलेगी तो ये बोलेंगे। दुष्यंत जी, ठीक है, साबरी जी कंप्लीट एक सेकंड बात कर रहा हूँ, एक सेकंड जी कहिए। मेरी बात सुनिए, दोनों मेहमान से निवेदन है कि बात सुने जरा। मैं आबे साबरी जी से ये पूछना चाहता हूं कि लुलु मॉल में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है वो गलत है या सही है? गलत क्या है इसमें ये बता दीजिए आप। चलिए हटाइए, कोई उन्होंने वहां पर कोई बुरा काम तो करा नहीं, डकैती डाली नहीं है। देखिए, तो यही गलत क्या है? मानसिकता अरे गलत क्या है? देते हैं जो अब बाद में यही लोग आगे बाहर पत्थर फेंकवाएंगे उन बच्चों से। उत्तर प्रदेश को चाहते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहते प्रदेश में शांति होनी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं मना कर सकते हैं, हमने सुंदरकांड के लिए मना किया, हमने अपने व्यक्ति को रोका, हमने उनसे कहा, हमने नजर नहीं किया, लेकिन आप अपने लोगों को गलत साबित नहीं करते हैं। यही विघटनकारी सोच है आपकी, जो देश में शांति नहीं चाह रही। एक तरफा बात करने से मसला हल नहीं होगा। आप सरकार में हैं, आप इंसाफ की बात करिए, आपकी खुद नीयत ठीक नहीं है। अरे जाके सारा मॉल देखिए, मंदिर है कि नहीं है? माफी मांगता है, नहीं मंदिर है कि नहीं है? बचाव करते नहीं मंदिर है कि नहीं है? सारा मॉल जाके देखिए, ये यहाँ पर आके उनका बचाव ठीक है दुष्यंत जी, क्योंकि दुष्यंत जी, ठीक है साबरी जी एक मिनट, दुष्यंत जी की सरकार है प्रदेश में, बीजेपी सरकार। दुष्यंत जी सवाल ये अखिलेश यादव ने, ठीक है मैं सहमत हूँ आपकी बात से, ठीक है जो कौन सी शब्दावली प्रयोग करी, कौन सी करी बताइए आप। मैंने क्या गलत बात नहीं सकते, क्या गलत बात की? वो शब्दों को चैनल पे आप वो बोलेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, ना कोई जवाब निकल पाएगा। तो आप लोगों ने लठिया दिया, दौड़ा दिया। यही हमारा देश है, ये देश की सभ्यता है हमारी। विदेशों में क्या मैसेज जाता है इसका?
ठीक है दुष्यंत जी, एक सवाल है यहाँ पर अखिलेश विदेशों यादव में ने ही मंदिर ये जलाए सवाल जाते आ तो रहे हैं सोचते आपके हैं। पास, कहाँ मंदिर दुष्यंत जी आ रहे हैं आपके पास, 400 ठीक मंदिर है। आपने तोड़ दिए। अरे सुन लीजिए अयोध्या से भाई, लेके बनारस तक। सुनते नहीं है आप लोग, सुन लीजिए। दुष्यंत जी, एक छोटा सा सवाल है, अखिलेश यादव ने उठाया, ट्वीट सुनने किया नहीं दे उन्होंने, रहे। व्यावसायिक गतिविधियां और षड्यंत्रों और साजिशों का राजनीतिकरण यहाँ पर किया जा रहा है, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, तो निवेश करने कौन यहाँ आएगा ये बताइए सर। इतने विवाद खुद इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं और सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए स्वाति जी, इस मॉल का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया, बड़े शांतिपूर्वक किया। लोग यहाँ निवेश करने के लिए आए, इस मंशा से योगी आदित्यनाथ जी खुद जाके उसका उद्घाटन किया और लोगों में ये मैसेज दिया कि ये अच्छा मॉल बना हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, इसमें लोग आए। लेकिन इस प्रदेश में कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि हमारा प्रदेश विकसित हो, हमारा प्रदेश शांति के साथ चले, हमारे प्रदेश में विकास हो। तो उन लोगों की उन लोगों ने इस तरह का एक कृत्य किया और ऐसे सावरी जैसे लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है तो आप निश्चित मान के चलिए न्याय सबके साथ होगा, किसी को अराजकता फैलाने नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम सबसे पहले आप स्वयं को रोकेंगे, उसके बाद हम दूसरे को रोकेंगे। कल को हम पे आरोप लगने लगेगा कि नहीं साहब नमाज वालों को रोक दिया, सुंदरकांड वालों को क्यों नहीं रोका, इसलिए हमने सुंदरकांड वालों को पहले रोका, नमाज वालों को नहीं रोकेंगे। आपको सभी को निश्चित रोकना मान के होगा। चलिए कार्रवाई होगी। ठीक है, नहीं, ये पहले भी नाली के बाहर और पटरी पे सब जगह जाके नमाज पढ़ते रहे, जनसंख्या विस्फोट करते, तो ये इनका अधिकार है भाई, इनकी जनसंख्या ज्यादा कहीं भी कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर आप बात करेंगे तो 4.7 पटरी पे भी पढ़ सकते हैं, सार्वजनिक स्थल पर ये पढ़ सकते हैं। कोई समझ नहीं पांच आया। का इधर ही विचार आप नहीं नहीं पढ़ी समझिए, जाएगी, पढ़ लीजिए। बैठ जाएंगे। अरे अरे सोलह बाबू, अक्टूबर बाबू, को कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए आपको भाई? जानकारी है नमाज। कहाँ पहुंच गए? चैनल में भाषण देने के लिए। ये कहीं भी बैठ सकते हैं। अरे आप कहीं भी बैठ सकते हैं। ये दुनिया से आप अलग अभी रास्ते चैनल पर है। पे इतना बना रहे हैं, ये कल आप दुनिया समाज में में किसी चल और रहे रास्ते से थे। एंट्री की है। नमाज के नाम पर ये एंट्री ली है दुनिया में किसी और रास्ते से। जी। इनको अलग अधिकार नहीं, चाहिए। आपको अलग अधिकार है, आप जहाँ जा रहे हैं ठीक है, इसका बयान। जहाँ शिशिर जाएंगे जी, वहाँ शिशिर जी, नमाज पढ़ने किसी लगेंगे। शिशिर जी और साबरी जी सुन लीजिए, कुल मिला के ये देखिए ना सर कि प्रदेश का माहौल कहाँ जा रहा है। अरे इनको देखना चाहिए, ऑलरेडी इसका यहाँ पर बना रही माहौल है। इतना खराब है। शिशिर जी जवाब दीजिए इस पर। जी बताइए, क्या प्रश्न दोहरा दीजिए। जी सर, ये सवाल ये है कि ठीक है आप जो बात कर रहे हैं ठीक होगी आपके स्तर पर, लेकिन सर सवाल ये है कि प्रदेश में माहौल वैसे ही बहुत खराब है। देखिए एक लाइन में उत्तर, जी एक लाइन में उत्तर। एक तरफ आज ही जिस घटना पे आपकी डिबेट है ये, इस घटना में मॉल के लोगों ने गलती को स्वीकार कर लिया है। और यहाँ आपके मुस्लिम विद्वान जी कहते हैं नहीं भाई कोई गलती नहीं की है। अब बताइए इसका डबल स्टैंडर्ड की कैसे विद्वान है, कौन सी शिक्षा लेके आए हैं, गलती करने वाला स्वीकार ले रहा और ये बाहर बैठे हुए बता रहे ये उनकी शराफत है, ये उनको स्वीकार किया है, लेकिन ये आपकी अराजकता है जो आप उसी चीज को ये अब ये बताएंगे कौन शरीफ है और कौन ये आपका समुदाय उनकी समाज का जो आप करना चाहते हैं भी हो गए। ये है जी। कौन शरीफ हमने है, कोई गलत बात शरीफ नहीं है, करी वो भी है। है, नमाज पढ़ना या पूजा करना कुछ गलत नहीं है। अगर कोई वहाँ गैर मुस्लिम कहीं पूजा भी- कर लेता कहीं भी चालू तो हो खुद का जाओगे। तो इतना कहीं भी गलत नहीं चालू हो करता, जाओगे। लेकिन नमाज पे आपने गलत कर दिया। नहीं, यही बात है। दुकान पे अरे यही बात है, ये हम तो कह रहे हैं जैसे आपने कहा सद्भाव होता, बड़ा सद्भाईचारा होता। हमने भी कहा राम मंदिर में आप जुमे की नमाज पढ़िए, खोलिए, इससे बड़ा सद्भाव क्या लेकिन होगा? क्यों पढ़े आप सर? हमारे बड़े भाई साबरी जी, हैं, हम तो 40 ही ठीक है करा रहे साबरी जी। हैं, आप 90 करो साबरी जी, आप दिल बड़ा करिए। साबरी जी, लेकिन क्यों कोई करे ये आप तो बताइए। मतलब जब मानते ऑलरेडी हैं कि आप सरकार तो ने इसको बैन दिए। लगा दिया है तो आप अपनी अरे तो निर्धारित ऐसा जगहों पर राम नमाज पढ़िए, मंदिर पूजा आपने कीजिए। बना नहीं है, जामा क्या मंदिर जरूरत है बनवाइए, सार्वजनिक आपको जगहों क्या पर नमाज पढ़ने की, पूजा करने की, जामा इबादत मंदिर करने की? देखिए अभी भाई, उसका आप उद्घाटन हुआ है, अभी वो आप- सार्वजनिक तो पहली बात तो है नहीं, वो सरकारी संपत्ति तो नहीं है। वो देखिए फिर समझिए ये आप भी ईमानदारी से जानती हैं, भले चैनल में आप कुछ कहें, वो निजी संपत्ति है। अगर कुछ लोगों ने पढ़ लिया स्वाति जी ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा हाँ। ऐसी क्या क़यामत आ गई कि इतना बड़ा बवंडर ठीक बना है, दिया शिशिर गया। जी जवाब क्योंकि दीजिए। इनका मकसद शिशिर जी, इनका इसका जवाब मकसद दीजिए नमाज कि का अगर विरोध कुछ नहीं है। लोगों ने नमाज संभाल ली। नहीं, ठीक इनका है, मकसद ठीक है, नमाज ठीक का है, विरोध मैं नहीं है। उन्हीं से पूछ रही हूँ। इनका मकसद शिशिर जी है से इनका पूछ रही हूँ। बनाना। ठीक है, मैं शिशिर इनका मकसद शिशिर जी है ठीक इनका है, बनाना। ठीक है, ये सुन साजिश लीजिए। किया गया है। ठीक है, नहीं, शिशिर जी, किया गया, साजिश अरे भाई सुन साजिश लीजिए, बिल्कुल सही टाइम कहा। नहीं है। साजिश किया गया है। बिल्कुल अपने लोग साजिशें नहीं ठीक है सर, अब समय मुझे वो लगता है समय आपने बनाया है। समय इजाजत शिशिर नहीं जी, दे आपने रहा बनाया है है। आगे बढ़ने आपने का। बनाया है। समान मत बदतमीजी करिए। करने के लिए आपने बनाया है। भाई बहुत शुक्रिया आप सभी
सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का। समय इजाजत यहाँ पाए। कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही। विवाद हालांकि इस पर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अब तो मॉल प्रशासन ने माफी मांग ली है, अब कहीं ना कहीं सबको समझदारी दिखानी होगी ताकि विवाद बढ़ने से रोका जाए। कुरुक्षेत्र में इतना ही। दीजिए इजाजत।